अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो। और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले। और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके एक परिवार के एक मेंबर को नौकरी। अब पहली बात पे ही पेच फंस गया है। पहली बात पे ही जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं सरका। आज कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं। और आखिरकार बातचीत टूट गई है और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा और उसके बाद जो सभी लोग हैं वो अगला जो निर्णय होगा वो सभी की पंचायत से सभी की मीटिंग करेगा। शांतिपूर्ण चलेगा। वो तो ये बताएंगे भाई, यही चलेगा। वो तो आप अधिकारी बताएंगे। कौन सी बात में सरकार सहमत हुई? क्या कोई भी किसी भी किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है। जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पे करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे थे और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मीट करने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने आगे सोचा है क्या कार्यक्रम होगा जो हमारे भाई बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे साथियों, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया। हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार खुद कहती है कि लाठी चार्ज होना और आयुष सिन्हा का बोलना दो अलग अलग जगह की घटना है। तो फिर वहां के लिए, और इसको बाकायदा रिटन कंप्लेंट मिल चुका है, वीडियो एविडेंस मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म